हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, उसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो बेटा साइंस का जो क्वेश्चंस होता है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके जो टॉप 25 क्वेश्चंस है उसके बारे में बेटा डिस्कस करने वाले हैं। ये 25 जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये आपकी बोर्ड की जो क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सो प्लीज ये 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे बच्चों। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वो टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा आज की क्लास में क्लास 10th का जो फिजिक्स पोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करूंगा। आपको पता होगा कि जो फिजिक्स होते हैं उसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। चैप्टर कितने हैं? 6 चैप्टर हैं बच्चों। कितने चैप्टर्स हैं? 6, ठीक है। तो हम वो पूरे 6 चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। व्हाट इज अ पोटेंशियल? क्लियर है? और उसकी एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और उसकी क्या है यूनिट क्या होता है। हिंदी में इसको विभव कहते हैं बच्चों। क्लियर है कि नहीं है? और उसका मात्रक क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखना है बच्चों। सो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्यूज। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, फ्यूज क्या होता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको पता होता है कि नहीं, जो आपका क्या होता है सर्किट होता है उसमें फ्यूज लगा होता है ना, ठीक है। फ्यूज का काम क्या, प्रोटेक्शन पर्पज से लगाते हैं, है ना। पूरी क्या है, ठीक है, पूरी अपनी जो सर्किट है वो ब्लास्ट ना हो पाए, सो दैट क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो फ्यूज क्या होता है और ये कौन से मटेरियल्स का बना होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? एक सर्किट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं टूल्स, इट मींस कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स की क्या है सिंबल होते हैं और उसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज ये जो टॉपिक्स हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट। ठीक है बेटा, प्रूव दैट। क्लियर है कि नहीं है? टोटल रेजिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें लगे हुए पूरे रेजिस्टेंस का सम होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी सर्किट के अंदर का जो टोटल रेजिस्टिविटी है उसमें लगे हुए क्या है बेटा, जितने भी सर्किट्स हैं उसका टोटल सम होता है। इस क्या है, इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है आपको, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है। इतनी बात क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। एक्सप्लेन ओम्स लॉ। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, प्रूव दैट। फिर से एक और क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है? तो आप अगर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो पैरेलल सीक्वेंस में करेंगे तो फिर, या फिर आप क्या कर सकते हैं सीरीज फॉर्म पर। सीरीज फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला है बच्चों और पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है।
इतनी बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस जिसकी संभावनाएं ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसके बारे में ही आज की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन इट्स लॉ। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से लॉज होते हैं बच्चों, इस पर सवाल आ चुके हैं, इस पर क्वेश्चंस अपीयर हो चुके हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। इतनी बात क्लियर, गिव एग्जांपल्स। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और डेली लाइफ में इसके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यस, मिरर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का कहां पर यूज होता है, ठीक है, इस पर आपकी क्या है, ठीक है, यूज लिखना है। इतनी बात क्लियर है। कभी कभी तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड बेसिक 3 डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं बच्चों, तो डिफरेंस भी आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन बच्चों, कई बार क्या है सीजी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल्स। और एक और क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो 2 क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है, कहां पर बनते हैं। ठीक है, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है, प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड गिव फार्मूला। इतनी बात क्लियर है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस का क्वेश्चन है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है डायमंड का जो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं बच्चों। सो प्लीज ग्लास का, क्राउन ग्लास का कितना होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। ग्लास का जनरली 1.5 आता है मेरे बेटा। इतनी बात क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है, 1.5 आते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इतनी बात क्लियर है। मैग्नेट का क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस की जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो किन कौन सी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल्स ऑफ फ्लेमिंग्स, इसको तो आपको किसी भी कंडीशन में क्या है याद करना ही पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। बोथ रूल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेमिंग्स के जो दोनों लॉज हैं बच्चों, एड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इतनी बात क्लियर है। और बनाते समय डायग्राम्स भी आपको, डायरेक्शन भी बताने हैं बच्चों। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट में बेसिक से डिफरेंस पूछ लिए गए हैं। सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ठीक है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क क्वेश्चंस बिकॉज दे आर अपीयर इन सीजी बोर्ड एग्जाम्स। इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आपकी सीजी बोर्ड एग्जाम्स में। सो प्लीज इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर इन डिटेल्स। इतनी बात क्लियर है, ये डायरेक्ट आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है और इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो इसकी क्या है आपको, ठीक है, क्या या रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टूल्स और इसकी डायग्राम्स, इसकी मेथड, इसकी प्रिंसिपल, सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है बेटा, मोटर और जनरेटर ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए क्या है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज ये दोनों क्या है कॉन्सेप्ट है, इसके जितने भी डायग्राम्स है, मेथड है, प्रिंसिपल है, ठीक है, सब कुछ को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, राइट द यूजेस ऑफ लेंस। लेंस का कहां कहां पर यूज किया जाता है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में से एक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, आपकी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लॉ है मेरे प्यारे बच्चों स्नेल्स लॉ। प्लीज क्या होता है डिफाइन करना है। इतनी बात क्लियर है। नाउ वेरी स्टार मार्क क्वेश्चन बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दैट R इज इक्वल टू 2F। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज के मैंने टॉप 22 क्वेश्चंस जो बताया है, ठीक है, इसको डेफिनेटली क्या कर लो बच्चों, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चंस आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में फिजिक्स पोर्शन से आने की पूरी पूरी चांसेस है। इतनी बात क्लियर है। तो ये टॉप 22 क्वेश्चंस और भी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, उसको आने वाले वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि, ठीक है, जो आपका क्या है, ठीक है, एनर्जी सोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस नहीं बताया है मैंने, तो आगे की वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। सो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।